हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन. ठीक है ना. ऑप्शन दिया हुआ है. पहले हम लोग इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखेंगे. की कंसेप्ट क्या बोलता है. की कंसेप्ट. ठीक है. तो की कंसेप्ट हमको बात करना है SN1 का. SN1 रिएक्शन. SN1 रिएक्शन जो होता है वो दो स्टेप का रिएक्शन होता है. दिस इज द टू स्टेप रिएक्शन. टू स्टेप रिएक्शन. ओके. फर्स्ट स्टेप जो होता है, फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप इन विच कार्बोकैटायन इज फॉर्म. कार्बोकैटायन इज फॉर्म. ठीक है. फर्स्ट स्टेप जो होता है वो स्लो स्टेप होता है जो रेट को डिटरमाइन करता है. और एक इस स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है. ठीक है. सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये फास्ट स्टेप होता है. फास्ट स्टेप होता है और जिसमें क्या होता है कि फाइनल प्रोडक्ट बनता है. एंड फॉर्म फाइनल प्रोडक्ट. फाइनल प्रोडक्ट. ठीक है. अब वह है क्या, कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा. इफ कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल then reactivity between कार्बोकैटायन एंड न्यूक्लियोफाइल इंक्रीजेस. ठीक है ना. कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा, ठीक है, रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफाइल के साथ. ठीक है ना. आगे देख लेते हैं हम लोग. तो अब देख लेते हैं यहाँ पे कार्बोकैटायन का जो ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑर्डर. ठीक है. स्टेबिलिटी ऑर्डर. स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन. ओके. क्या बनेगा, पहले बेंजाइल कार्बोकैटायन बनता है. क्या बनता है, बेंजाइल. उसके बाद आता है एलाइल. एलाइल के बाद आता है एल्काइल. ठीक है. तो अब देखा जाए तो जब स्टेबिलिटी ऑर्डर बेंजाइल का ज्यादा होगा तो उसी की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी. इसमें भी क्या चलेगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री. ठीक है ना. अब यहां भी क्या चलेगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री. यहां भी क्या चलेगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री. ठीक है ना. अब इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में रेजोनेंस स्टेबिलिटी होती है. रेजोनेंस की वजह से इन दोनों में क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है. रेजोनेंस रेजोनेंस स्टेबलाइज. ओके. रेजोनेंस स्टेबलाइज. और इसमें क्या होता है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होता है. हाइपर कॉन्जुगेशन. हाइपर कॉन्जुगेशन होता है. ठीक है ना. तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा होता है. ठीक है ना. तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. देखा जाए तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग देखें तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. पहला ऑप्शन हमारा दिया है. ठीक है ना. क्वेश्चन पूछ रहा है SN1 में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है. तो पहला ऑप्शन दिया है
C6H5, ओके, CH और एक और इससे C6H5 जुड़ा हुआ है और यहाँ लग गया Br, ठीक है, तो A हो गया। अब देखेंगे बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, C6H5, ओके, उसके बाद यहाँ दिया है CH और CH के साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH3, और यहाँ हो गया दिस इज द Br, ठीक है। सी ऑप्शन भी दिया है, सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। C6H5 क्या है, फिनाइल ग्रुप है, बेंजीन वाला ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ से कार्बन जुड़ा है, कार्बन से एक C6H5 जुड़ा है, C6H5, और इसी से एक CH3 ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से जुड़ गया एक Br, ठीक है, यहाँ जुड़ा Br। और डी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, डी ऑप्शन दिया हुआ है C6H5, ओके, CH2 और Br, यही सब चीजें हैं। अब देखा जाए तो ए वाला जो कार्बन है, ठीक है, दिस कार्बन इज 2 डिग्री, ये कार्बन क्या है, 2 डिग्री है, सेकेंडरी। ये वाला कार्बन भी क्या है, दिस इज द 2 डिग्री। ये वाला कार्बन क्या है, दिस इज द 3 डिग्री, ठीक है। और दिस कार्बन इज ओनली 1 डिग्री, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 3 डिग्री, उसमें भी क्या है, बेंजीन रिंग है, इसमें 2 बेंजीन रिंग है, ठीक है ना, 2 बेंजीन रिंग है, उसमें भी 3 डिग्री है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या हो गया हमारा, सी का हो गया, सी सबसे ज्यादा हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है कौन, यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग है, ठीक है, इस पे 2 बेंजीन रिंग है, तो दूसरे नंबर पर आएगा ए। उसके बाद ये 2 डिग्री हो गया, 2 डिग्री में एक बेंजीन रिंग है और एक मिथाइल है, ठीक है, तो ए आ जाएगा हमारा बी, और लास्ट में हमारा आता है डी, ठीक है ना। इस तरह से ऑर्डर बनेगा। तो अभी हमने ऊपर में पढ़ा था बेंजाइल का 3 डिग्री, ठीक है, सबसे ज्यादा होगा, तो 3 डिग्री जो होता है वो मोर स्टेबल होगा, और जो स्टेबल ज्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, ओके। तो ए वाला हमारा सबसे ज्यादा दिख रहा है, तो कौन सा हमको सबसे ज्यादा दिख रहा है, 3 डिग्री, 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, ठीक है ना। तो बेंजाइल जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, बेंजाइल कार्बोकैटायन जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना, बेंजाइल कार्बोकैटायन, ओके। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो ज्यादा स्टेबल दिख रहा है, यही सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। C6H5C CH3 C6H5Br, ठीक है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।